क्या करूं यार, वक्त बहुत कम बचा है। एग्जाम पास आ गए हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पढ़ना बहुत कुछ बाकी है और कोशिश भी करता हूं पढ़ने की, पर पता नहीं पूरा दिन कहां से निकल जाता है। तो दोस्त, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, दुनिया के 80% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज न कर पाने की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूँ जो आपके टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के लिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है मेकिंग टू डू लिस्ट, यानी कि टू डू लिस्ट बनाना। टाइम मैनेजमेंट में सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपकी टू डू लिस्ट का होता है। रात को सोने से पहले एक लिस्ट तैयार करें, इसमें वो सारे काम लिखें जो आपको अगले दिन करने हैं और सुबह उठते ही उस लिस्ट को एक बार देखें। इससे आपके काम में क्लैरिटी आती है, आपको पता रहता है कि आज सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हर काम की एक डेडलाइन तय करें, इससे आप ज्यादा फोकस्ड रहकर काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि इस काम को हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है। लिस्ट बनाने के बाद कौन से काम आपको सबसे पहले करने हैं और कौन से बाद में, इसी के लिए नंबर 2 पर रखा है पॉइंट नंबर 2, और वो है फर्स्ट प्रायोरिटी। पेरेटो का 80-20 का रूल आपको पता ही होगा। पेरेटो ने बताया कि आपके पूरे दिन में किए जाने वाले कामों में से सिर्फ 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं और 80% काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उन कामों को देनी है जो आपको 80% रिजल्ट देने वाले हैं, जो आपके गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन 20% बुक्स और चैप्टर्स को देनी है जो आपको सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाले हैं। अब सवाल आता है कि इन सारे कामों को सुबह या शाम, दिन या रात में से कब करना चाहिए। तो हर इंसान का बॉडी ब्लॉक अलग अलग होता है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो 24 घंटों में से एक टाइम ऐसा होता है जब हमारी वर्किंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जब हम खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इस समय जब कोई भी काम करते हैं तो उसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ने से ज्यादा बेहतर समझ आता है और याद रहता है, और कुछ लोग रात को बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं और अच्छी तरह याद रहता है। तो आपको पता होगा कि आपकी वर्किंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, तो आप उस टाइम को पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं। और एक बात, पढ़ने के बीच में छोटे छोटे रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। इसे पोमोडोरो मेथड कहते हैं। और लास्ट नंबर 3 पर आता है पॉइंट नंबर 3, और वो है स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर समय खर्च करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर समय पढ़ाई ही करते रहें। पढ़ने के साथ साथ आप खुद के लिए भी समय निकालें। इसमें कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज या फिर कोई मेडिटेशन शामिल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप क्या करना पसंद करते हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होती हैं और अगले दिन फिर पढ़ाई के लिए आप रेडी होते हैं। और इस दौरान सोशल मीडिया का मिसयूज करने से बचें, क्योंकि माइंड को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट सोशल मीडिया करता है। हो सकता है अभी आपके पास कम टाइम बचा हो, लेकिन इस कम टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और वो किसी ने क्या खूब लिखा है, समय तो समय पर बदलता है, किंतु इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। और समय से लड़के अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल समय खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुद से वादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। और हाँ, मैं आपको मोटिवेट रखने के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज बनाता हूँ, और आप लोग अपने भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते। सच में आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे भी ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।